आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाल मैदान में कचरे पर पार्षद का धरना, भिलाई में सफाई टेंडर विवाद, स्वच्छता दावे पर सवाल, वास्तविक स्थिति कुछ और। छत्तीसगढ़ बीएसपी में दर्दनाक हादसा, ठेका श्रमिक की भट्टी में गिरने से मौत, कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर आक्रोश। सुपेला में टायर चोरी का खुलासा, यशवंत मतवार गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई, शराब दुकान के पास युवक दबोचा गया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में टायर दुकान में हुई नकबजनी का खुलासा का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आरोपी यशवंत मतवार को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि सुपेला थाने में रविंद्र वाडेकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर की रात उसके टायर ट्यूब की गोदाम बंद थी, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसने गोदाम खोला तो अंदर रखे सामान चोरी हो चुके थे। पुलिस ने मामले की जांच में इस्लाम नगर सुपेला से आरोपी यशवंत मतवार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गोदाम की बाउंड्री फांद कर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 चुराए गए टायर, 29 ट्यूब और चोरी में इस्तेमाल वाहन जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 4,50,000 रुपए बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने उतई और नेवई क्षेत्र में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले ईरानी गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि आरोपी मिस्कीन अली और महवाल अली अपने आप को पुलिस बताकर घरों की तलाशी के नाम पर सोने चांदी के जेवरात चोरी करते थे। पुलिस के अनुसार ग्राम मर्रा में हुई चोरी की घटना के बाद अमलेश्वर से रायपुर तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और आरोपियों की पहचान के लिए फोटो सर्कुलेट किया गया। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी चश्मा बेचने के बहाने घरों की रेकी कर सुनसान मकानों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास एक स्कूटी, मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल कपड़े, सोने चांदी के जेवर और नकद बरामद किए हैं। इस दौरान आरोपियों ने दुर्ग जिले में कुल 4 स्थानों पर चोरी और लूट की वारदातों करने की बात कबूली है। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में राहगीरों को चाकू दिखाकर डराने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार सुपेला पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब दुकान के पास एक युवक धारदार स्टील का चाकू लहराते हुए आम लोगों को धमका रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान शेख अयूब के रूप में हुई है, जिसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से धारदार स्टील का चाकू भी जब्त कर लिया है। चौकी जेवरा की पुलिस ने मारपीट और लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। इस दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और दवाई छिड़कने वाली मशीन भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार बजरंगपारा कोहका निवासी हरिशंकर अपने बेटे अभिषेक के साथ अपने खेत की देखरेख करने गया था। तभी 2 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए और मोबाइल फोन मांगने के बहाने प्रार्थी से संपर्क किया। मोबाइल लौटाने पर आरोपियों ने गाली गलौज के साथ मारपीट की और मोबाइल, नकद और खेत में दवाई डालने की मशीन लूटकर फरार हो गए। लगातार जांच के बाद पुलिस ने ग्राम करंजा भिलाई के रहने वाले संदेही दुर्गेश पटेल, गोवर्धन पटेल और दिकेश पटेल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की घटना स्वीकार की, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया के स्टील उद्योग ऑर्डर की भारी कमी के बीच अब उद्योग संचालकों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भिलाई निगम ने निर्यात कर वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
उद्योग संचालक शिकायत कर रहे हैं कि नुकसान भी, कर का दबाव भी और सुनने वाला कोई नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे उद्योगों पर निर्यात कर का असर कम होता है, लेकिन वसूली की सख्ती ने सभी उद्योगों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। निगम की बड़ी कार्रवाई में 193 उद्योगों को कुल 42 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। निगम क्षेत्र में कुल 527 उद्योग ऐसे हैं जो निर्यात के कर के दायरे में आते हैं, जिनमें से कई वर्षों से कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। भिलाई निगम ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाते हुए नोटिस जारी किए हैं। वहीं केवल 14 बड़े उद्योग ही नियमित रूप से कर जमा कर रहे हैं, जिनमें भिलाई इस्पात संयंत्र, सिंप्लेक्स, सिस्कोल, अतुल ऑक्सीजन और विश्व विशाल शामिल है। एमएसएमई उद्योग जो है उनकी हालत बहुत नाजुक चल रही है और ये स्थिति अभी से नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, जिसके लिए रेगुलर एमएसएमई उद्योग काफ़ी शासन प्रशासन सबसे चीख चीख के बोलता जा रहा है कि इन उद्योगों को बचा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा उद्योग हब है ये भिलाई। कम से कम नहीं तो नहीं 700 से 800 उद्योग होंगे यहाँ पे भिलाई दुर्ग मिला के, या 1000 भी हो सकते हैं, और इसमें 40 से 50 हज़ार वर्कर काम करते हैं। और आप देखिए धीरे धीरे जब आप घूमेंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत घूमते हैं, आप लोग का एक उद्योगों की आप हालत जब देखने जाएंगे तो कई उद्योग तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग बंद भी होते जा रहे हैं, क्योंकि आज उद्योगों के लिए कोई नीति ही नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट एक प्लांट जरूर है, पर आज वहाँ पहले जैसा काम रहा नहीं। आज वो बाहर भी काम देता है, वो तो यहाँ पे लोकल में क्या देगा, बड़े बड़े काम वो बाहर दे देता है, कोई नीति वहाँ पे भी नहीं चलती। भिलाई स्टील प्लांट में भी वहाँ पे भी वो नीतियाँ अपनी ही चलाते हैं, एमएसएमई लोग के लिए कुछ बचता नहीं। हम बराबर मीटिंग करते हैं भिलाई स्टील प्लांट में, पर उस मीटिंग को अनदेखा कर दिया जाता है, चाहे वो हम बड़े अधिकारियों के साथ करें चाहे छोटों के साथ करें, उनकी वो नीतियों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वहाँ पे भी वो एक उद्योग मरता है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर, जो बड़ा टैक्स पेयर होता है वो उद्योग होता है। आज ना कोई जीएसटी की कोई लाइफ लाइन है, ना जो पे करने का तरीका है उसकी कोई एक बॉन्डिंग नहीं है, आज कोई नीति नहीं है आज उद्योगों के लिए। यहाँ भिलाई में काफ़ी छोटे छोटे उद्योग हैं, करीब यहाँ 600 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें 80% छोटे उद्योग हैं। तो निर्यात कर जीएसटी आने के बाद सारा ऑक्ट्रॉय हो, निर्यात कर हो, ये सब हम लोग को जहाँ तक जानकारी है ये तो हट गया है करके, और 7-8 साल 8 साल 10 साल से कोई इस प्रकार का नोटिस नहीं आया। अब जो नोटिस अचानक से आया, इससे उद्योगपति काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं। कोविड के समय, कोविड गुजरे अभी 2-3 साल हुआ है, कोविड के समय सारे छोटे उद्योग तालाबंदी के नौबत में आ गए थे। भारत सरकार ने जीसीएल लोन दे करके उद्योगों को ऑक्सीजन दिया। 2-3 बार उन्होंने, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लोन दे करके उद्योगों को ऑक्सीजन दिया। उद्योग धीरे धीरे उस लोन को, अभी तक हम लोगों का लोन भी नहीं ख़त्म हुआ है, हर महीने चुका रहे हैं, 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए लोन दिए। कोरोना के बाद उद्योग अभी थोड़ा सा जीवित हो रहा है धीरे धीरे, और एक बैग इस टाइप का शासन को या नगर निगम को एक बैग इस टाइप का छोटे एमएसएमई उद्योगों पे बोझ नहीं डालना चाहिए। और मैं यही निवेदन करूंगा राज्य शासन से कि इसमें राज्य शासन हस्तक्षेप करें और छोटे उद्योगों के ऊपर एकदम से ये बोझ पड़ जाने तो उद्योग तालाबंदी की नौबत में आ जाएगी। धमधा पुलिस ने तलवार लहराकर महिला पर जानलेवा हमला करने वाले कुख्यात अपराधी पप्पू उर्फ हीरालाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से वह फरार था और स्थानीय लोगों के लिए डर का कारण बना हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अपराधी को थाने से मुख्य चौक तक जुलूस निकालकर पेश किया। इसका मकसद साफ था कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता। एसडीओपी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि पप्पू उर्फ हीरालाल वर्मा घोटवानी बलवा कांड का मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ चोरी, मारपीट, नशा और अवैध शराब तस्करी सहित कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। नगर पालिका निगम भिलाई में हुए 50 करोड़ रुपए के सफाई के टेंडर की पोल उस समय खुल गई जब फरीदनगर के लाल मैदान में नगर निगम द्वारा मांस मटन के अपशिष्ट कचरे को डंप करने का विरोध किया गया। स्थानीय पार्षद महेश वर्मा ने रहवासियों के साथ मिलकर कचरे में ही धरने पर बैठकर विरोध जताया।
रहवासियों ने आरोप लगाया कि खेल के मैदान में जहां बच्चे खेलते थे और कभी कभी शादी ब्याह जैसी गतिविधियां होती थी, वहां अपशिष्ट कचरा डालकर स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। बदबू के कारण आसपास के लोग रहना भी मुश्किल महसूस कर रहे थे। सूचना मिलते ही नगर निगम जोन 1 के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कचरा हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच बहस और विवाद की स्थिति भी बनी रही। अंततः धरने पर बैठे आक्रोशित पार्षद और सांसद प्रतिनिधि को लिखित आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त करना पड़ा। बताया जा रहा है कि भिलाई नगर पालिका निगम हर साल साफ सफाई के लिए भारी बजट और 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का दावा करता है, लेकिन धरातल पर वास्तविक स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है। यह घटना साफ सुथरी और स्वच्छ भिलाई के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। ये बिल्कुल गलत है और मैं तो ये कहता हूँ और पहले भी पूर्व में भी बोला हूँ कि कहीं भी किसी भी कॉलोनी में इस प्रकार का ट्रेसिंग ग्राउंड डंपिंग स्थल नहीं होना चाहिए जहाँ पे आबादी रहती है, क्योंकि आज हमारा नगर निगम जो है दिन पर दिन बजट को बढ़ाते जा रहा है। 36 करोड़ का जो है सफाई का बजट है, उसके बावजूद अगर ये शहर के बीच में जहाँ की पहले साफ सुथरा और लोग खेलते भी थे, शादी विवाह का जो है यहाँ आयोजन भी होता था, और आज ये स्थिति है कि यहाँ पे लक्ष्मी मार्केट का पूरा ट्रैक्टर भरा हुआ था ये मछली और मटन और चिकन के जो ये रहते हैं वेस्टेज रहते हैं उसका। तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है भाई महेश वर्मा जी, उन्होंने देखने के बाद उस गाड़ी को पकड़ करके जो है वो यहाँ पे रखे हुए थे। यहाँ के जितने भी पब्लिक है तरस थे, सभी लोगों ने जो है आया देखा कि ये स्थिति है, तो हमें जानकारी मिली, हम आकर के यहाँ देखे तो वही स्थिति है। तो सभी लोग जो है धरना में बैठ गए थे। बाद में निगम के अधिकारी आए, जोन अधिकारी आए और उन्होंने इस चीज के लिए लिखित में आश्वासन दिया कि हम तत्काल प्रभाव से अभी से कार्रवाई चालू करेंगे और 3-4 दिन में जो है इसको हम क्लीन कर देंगे। इस मैदान में हम लोग बचपन से खेलते थे, मैदान बड़ा स्वच्छ मैदान हुआ करता था, लेकिन अब समझ में आया कि नगर निगम की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण इस मैदान में कचरा डलवाया जा रहा है, मलबा डलवाया जा रहा है, डंप करवाया जा रहा है। कहीं न कहीं एक दूसरे की साठगांठ दिख रही है। हमने कई बार निगम को लिखित में दिया कि इसको सफाई किया जाए, तो कभी रात को कचरा ला के निगम की गाड़ियां कभी जब मन में आया तब डाल देते हैं। आज हमने देखा कि आखेट परिसर का लक्ष्मी मार्केट का मटन मुर्गे की छिलका और ये सब मछली के छिलके को ला के डालते हुए मैंने स्वयं पकड़ा, तब ट्रैक्टर रोका और अधिकारियों को जानकारी दिया कि इस प्रकार से जो हो रही है ये गलत है। आम पब्लिक में एनजीटी का उल्लंघन करवा रहे हो आप। यहाँ पे एनजीटी के माध्यम से इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। कचरा डंप की शिकायत आई थी, फरीदनगर के निवासी तथा पार्षद महोदय धरना प्रदर्शन किया गया था। तत्काल हमारे द्वारा जो है इसमें कार्रवाई करते हुए भी तत्काल जो कचरा निष्पादन हेतु कार्रवाई चालू कर दी जा रही है। तथा उक्त मैदान जो है प्राइवेट मैदान है, मालिक है प्राइवेट, उसको तत्काल सीएनडी वेस्ट हेतु अपन जो नोटिस जारी करेंगे कि आपके द्वारा सीएनडी वेस्ट रखा गया अपने मैदान में, जिससे जो है पब्लिक न्यूसेंस फैल रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। उसके तत्काल जवाब आने के बाद तत्काल उस पर भी नियमानुसार जो नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ठेका श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय देवेंद्र चंद्राकर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना बीती शाम लगभग 5 बजे हुई, जब देवेंद्र नियमित कार्य के दौरान अचानक संतुलन खो बैठा और भट्टी के नजदीक गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा बेहद तेजी से हुआ। तत्काल आसपास मौजूद कर्मचारियों ने सुपरवाइजर और सुरक्षा टीम को इसकी सूचना दी। संयंत्र की मेडिकल टीम ने मृतक को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण पीड़ित को बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही भट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद कर्मचारियों में नाराजगी और डर का माहौल देखा गया। उन्होंने प्रबंधन से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन, नियमित निरीक्षण और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में संयंत्र प्रबंधन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को कंपनी की नीति के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। हमारे दुर्ग भिलाई बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।